नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। कल भी मैंने आपसे कहा था और आज फिर कह रहा हूं, इस वक्त शेयर बाजार में जो चल रहा है उसमें बहुत सारे नए लोग घबरा जाते हैं या घबरा रहे होंगे, खासकर वो जिन्होंने इससे पहले कभी अपने शेयरों के दाम गिरते हुए नहीं देखे हैं। पिछले साल भर में ऐसे 2 करोड़ नए लोग बाजार में आए हैं। जो पुराने हैं वो तो जानते हैं कि बाजार बार बार आपके धैर्य की परीक्षा लेता रहता है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही आज लगातार दूसरे दिन गिरावट आई। सेंसेक्स आज 254 पॉइंट गिरकर 59,413 पर बंद हुआ है। हालांकि दिन में ये ऊपर में 59,679 तक और नीचे 59,111 तक भी पहुंचा। निफ्टी में कुल 37 पॉइंट की गिरावट आई, जो 1% का भी 5वां हिस्सा है। और दिन भर में करीब 250 पॉइंट की उछल कूद के बाद निफ्टी आखिरकार 17,711 पर बंद हुआ। परसेंट के हिसाब से देखें तो सेंसेक्स की गिरावट निफ्टी से दोगुनी रही है। आज की गिरावट की बड़ी वजह बैंकों में और आईटी शेयरों में और फाइनेंशियल शेयरों में बिकवाली का दबाव रहा। खासकर प्राइवेट बैंकों में बिकवाली देखी गई है। शुरुआत ही कमज़ोर रही क्योंकि दुनिया भर के बाजारों से अच्छी खबरें नहीं आ रही थीं, जिसको गैप डाउन ओपनिंग कहा जाता है। वो गैप डाउन ओपनिंग हुई। कारण ज़्यादातर वही हैं जो कल थे। हालांकि कंज्यूमर और एफएमसीजी कंपनियों में खरीदारी से इंडेक्स को कुछ सहारा भी मिला और इंडेक्स के बाहर की कंपनियों की जो गिरावट थी वो भी इंडेक्स की कंपनियों के यानी बड़ी कंपनियों के मुकाबले में कम थी। यहां तक कि बाजार की सेहत दिखाने वाला जो एडवांस डिक्लाइन इंडेक्स होता है उसे देखेंगे तो मंदी की नहीं, वो तेजी की निशानी दिखा रहा है। आज बीएसई पर गिरने वाले शेयर थे 1364 और इसके मुकाबले बढ़ने वाले शेयरों की गिनती रही 1915। इसी तरह नीचे का सर्किट लगाने वाले 160 शेयर थे, जबकि 366 शेयरों में ऊपर का सर्किट लगा। इसको देख के लगता है कि नहीं जी, बाजार में तेजी का माहौल है। और इंडेक्स को देख के लगता है कि बाजार में बिकवाली हो रही है, प्रॉफिट टेकिंग का दूसरा दिन आ गया। तो ये सब सुनकर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत नहीं हो रहे हैं। बाजार में उठापटक बहुत तेज है और कुछ भी समझना आसान नहीं है। बाजार का उतार चढ़ाव नापने वाला वोलेटिलिटी इंडेक्स या इंडिया विक्स पिछले 1 महीने में 41% बढ़ चुका है। आज भी इसमें 1.5% से ज़्यादा का उछाल आया। एक वक्त तो ये उछल कर 19.44 पर पहुंच चुका था, जबकि बंद होते वक्त ये 18.84 पर बंद हुआ। यह भी काफ़ी ऊंचा है और इसका सीधा मतलब यह है कि इस वक्त बाजार में भारी उतार चढ़ाव के झोंके दिख सकते हैं। इस इंडेक्स का उद्देश्य भी यही है कि ये आपको दिखाए कि अगर आप नाव लेके समुद्र में उतर रहे हैं तो वहाँ कितनी ऊंची ऊंची लहरें आ सकती हैं, आपको कितने तूफान जैसे माहौल का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे में जब ये वोलेटिलिटी इंडेक्स बहुत हाई होता है, यानी बाजार में उतार चढ़ाव बहुत भयानक है, तो कमज़ोर खिलाड़ियों की नाव पलटने का डर रहता है। आपको पता ही होगा, बड़े जहाज़ तूफानों को पार कर जाते हैं, छोटी नाव होती है वो थोड़ी बड़ी लहर आई तो पलट सकती है, डूब सकती है। और आज की एक और सबसे बड़ी बात ये रही, जो है रही नहीं, वो जो बात है अभी, कि कल एफएंडो यानी वायदा सौदों की कटान, जिसे एक्सपायरी कहते हैं, उसका दिन है। कल एफएंडो की एक्सपायरी होगी। एक्सपायरी के पहले कई बार बड़े खिलाड़ी बाजार को किसी एक तरफ खींचने की जोरदार कोशिश करते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि आखिरी घंटे में वो बाजार का रुख एकदम पलट के दिखा दें। आपको लग रहा हो कि मंदी का माहौल चल रहा है, वहां अचानक उस आधे घंटे में तेजी आ जाए, और अगर आपको सुबह से तेजी दिखाई पड़ रही है तो उस आधे घंटे में अचानक मंदी आके, तो इसमें जो बड़े खिलाड़ी हैं वो अपना मुनाफा बना लेते हैं और बहुत सारे नए खिलाड़ी, नए जो शेयर बने हैं वो फंस जाते हैं। ऐसे में खिलाड़ियों को क्या करना है वो तो खिलाड़ी जाने, लेकिन छोटे निवेशकों को, नए निवेशकों को या लंबे समय के लिए बाजार में आए किसी भी निवेशक को धैर्य का साथ नहीं छोड़ना होगा, वरना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।